मध्य प्रदेश और यूएई के उद्योगपतियों, कारोबारियों और व्यापारियों के बीच इंडो यूएई समिट 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया, जिसमें विशेष तौर पर हिस्सा लेने के लिए दुबई के मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीईओ शेख माजिद राशिद इंदौर आए। साथ ही मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के सांसद लालवानी भी इस आयोजन में शामिल हुए। इस समिट का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच व्यापार बढ़ाना और आने वाली समस्याओं को दूर कर विचार विमर्श करना है। साथ ही इस समिट के दौरान सभी लोग इंदौर सहित प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा है। पूरी दुनिया में सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन पे और ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो ग्रे हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने वाला है। उनने उस चीज़ को भाप लिया कि जब ऑयल का कंजम्पशन कम होगी तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए वो डेस्परेटली इधर उधर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। इससे कितनी उम्मीद लगा के आप देख रहे हैं कितना? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति तो चर्चाएं हैं, इट्स क्रिएटिंग ए इकोसिस्टम, वातावरण बनाते हैं, वातावरण बनेगा तो आएगा। ये तो कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि भैया आज का आज कोई एग्रीमेंट साइन तो हम कर ही नहीं रहे। कोई प्लान लेके आए हो वो कुछ आप लोग स्पेशल जनरल डिस्कशन में आज सुबह एक कार्यक्रम में आया। मेरे को पहले भी आग्रह किया था टीम ने, बट चुनाव पास होने के कारण मैंने मना किया। लेकिन चूंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ई गवर्नेंस का बिजनेस का वो था, उसमें मेरे को आना जरूरी था, तो हमने कहा शाम को एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर सरकार की ओर से इसमें आप अपनी ओर से यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से क्या शोकेस करेंगे? यहाँ पर क्या शोकेस क्या करना है? नहीं, आप क्या नहीं, बिजनेस प्रपोजल हमें नहीं देना है। अच्छा, हमें सुनना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि ऐसा कोई वातावरण बने ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े। इंडिया यूएई बिजनेस अवार्ड्स एंड कोलैबोरेशन ही हो रहा है। आपको जैसा कि ज्ञात है कि अभी इससे पूर्व प्रवासी भारतीय दिवस भी हुआ था, उसमें MPIIF जो है वो एक फोरम है जिसके अंदर हमने 30 देशों के, विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया था और उनको रिप्रेजेंट किया था, गवर्नमेंट से उनके इंटरेक्शंस किए थे और उसके साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिजनेस के प्रस्ताव रखे थे जिसपे कि अभी भी काम हो रहा है और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो इसी प्रकार से यूएई बिजनेस एंड कल्चरल फोरम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि इनिशिएटिव है और इसके अंतर्गत हम हर प्रकार की कल्चरल इवेंट्स करेंगे और बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होंगे। बिज़नेस इनिशिएटिव्स जो भी यहाँ पे आयात होता है अरब से, जो भी भारत से निर्यात होता है अरब देशों में, उन पे चर्चाएं होंगी, उन पे कार्य होगा। यहाँ की शिक्षा में क्या अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को वहाँ पे अपनाया जा रहा है, वो भारत में भी रहने वाले बहुत विभिन्न समुदाय के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देता है और गीता का पाठ वहाँ पे करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में एजुकेशन को एक्सचेंज करें, नॉलेज को एक्सचेंज करें, साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, बिजनेस रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे और यहाँ के भी भारत के मूल के बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के लिए बना रहेगा जिससे शांति और सौहार्द। माननीय सांसद शक्कर लालवानी जी पिछले कई साल से दुबई जाते आए हैं, तो हमने लास्ट ईयर जब दुबई में इवेंट किया था तो लालवानी साहब उसमें स्पेशल गेस्ट थे, तो उन्होंने देखा दुबई में ये इवेंट देखा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि उनका अपना खुद का एक इन्वेस्टर इंदौर के नाम से संस्था भी है, तो उन्होंने कहा कि आप इंदौर में लोगों को लेकर आइए, बाहर से लोग आए और इंदौर में इन्वेस्ट करें, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। तो उसी पर्पज़ को लेके सांसद जी के निर्देशन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम इंडिया यूएई बिजनेस समिट, जिसमें इंडिया और यूएई के बिजनेसमैन आपस में मिलेंगे और अभी पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री जी ने और यूएई ने और इंडिया ने एक समझौता किया है। उस समझौते में बायलैटरल रिलेशन जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अंदर भारत और यूएई का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। उस समझौते के अंदर आने वाले टाइम में रुपए जो हमारी करेंसी है वो दुबई में चलेगी और दुबई करेंसी यहाँ पे चल सकती है।